फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SDC संग्रह पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है उसे बताऊंगा। तो देखिए, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि ये याद होनी चाहिए। ये क्या है? ये सब करता है, ये सब जो है याद होनी चाहिए। संस्कृत में अगर अनुवाद बनाना चाहते हो तो ये पहले याद होनी चाहिए। तो देखिए, इसको पढ़ा किस तरह जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है जैसे कि प्रथम पुरुष। पहले समझ लो कुछ बात। देखो, जैसे कि ये एक वचन है तो एक वचन के नीचे में ये सब जो है ये सब एक ही वचन में है। उसके बाद यहाँ पर द्विवचन है, द्विवचन के नीचे में जो ये सब लिखा हुआ है ये सब द्विवचन में है। उसके बाद यहाँ पर देखो बहुवचन है, बहुवचन के नीचे में जो ये सब लिखा हुआ है ये सब किस वचन में है? बहुवचन में। ये सब देखो बहुवचन के नीचे में है, इसलिए इसको बहुवचन में डालेंगे। क्योंकि संस्कृत में जो है वचन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, और उसके बाद पुरुष। यहाँ पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष की ये लाइन में जितना है ये सब जो है प्रथम पुरुष में है। ये प्रथम पुरुष के लाइन में जो है ये सब है प्रथम पुरुष में। उसके बाद यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष की ये लाइन में जो सब है ये सब है मध्यम पुरुष में। उसके बाद यहाँ पर है उत्तम पुरुष, ये सब जो लाइन में है ये उत्तम पुरुष की लाइन में, ये सब है उत्तम पुरुष में। तो अब देखिए, इसको पढ़ा किस प्रकार जाता है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष सह मनवा, तो मनवे दोनों, ते मनवे लोग। मध्यम पुरुष त्वम मन तुम, युवाम मन तुम लोग, युयम मन, सॉरी यहाँ पर जो है युवाम मतलब तुम दोनों होता है। यहाँ पर युवाम मतलब तुम दोनों होता है, तुम दोनों। यहाँ पर देखो युवाम मतलब तुम दोनों और युयम मतलब तुम लोग। उसके बाद उत्तम पुरुष अहम मना मैं, आवाम मना हम दोनों, वयम मना हम लोग। तो इस प्रकार अगर याद हो जाएगा तब ऐसे पढ़ना है। प्रथम पुरुष सह तोते, मध्यम पुरुष त्वम युवाम युयम, उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। तो ये सब तो हुआ कर्ता। उसके बाद अब देखो कुछ क्रिया है, जैसे कि यहाँ पर पठ धातु। धातु मतलब होता है क्रिया। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पठ मना पढ़ना, लट लकार का रूप देखे हैं। जैसे देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लोग जानते हैं। संस्कृत वचन 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये भी जानते हैं। तो देखो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे। ये लट लकार है, वर्तमान काल। संस्कृत में जो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वां तक जो है 5 ही में काम चल जाता है। 5 ही प्रकार को पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है। लट लंग लिट लोट और विधिलिंग लकार, ये 5 ही पढ़ते हैं, इसी में काम हो जाता है। वैसे लकार 10 होते हैं। अगर कोई पूछे कि लकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे 10 प्रकार के। लेकिन 10 क्लास 10वीं तक जो है 5 ही प्रकार पढ़ते हैं, उसी में काम चल जाता है। तो देखो इसको पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष पठति पठता पठंती, मध्यम पुरुष पठसी पठथ पठथ, उत्तम पुरुष पठामी पठावा पठामा। अगर इस प्रकार याद हो जाएगा तब ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पठति पठत पठंती, पठसी पठथ पठथ, पठामी पठाव पठामा। जितना जोर से आवाज़ निकालोगे उतना उच्चारण अच्छा निकलेगा। इसलिए यहाँ पर इसको बोलने में कतराना नहीं, अच्छा से उच्चारण निकाल कर तब बोलना। तो देखो, अब हम जब इतना चीज़ देख लिए उसके बाद अनुवाद बनाने के लिए जानते हैं कि किस प्रकार अनुवाद बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो अब यहाँ पर खोजो वह कहाँ है। यहाँ पर पढ़ता है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग वह है, ये पुरुष के लिए वह लगाया गया है। तो इसलिए ये जो है सह तोते, ये जो है पुल्लिंग में चलता है सह तोते, स्त्रीलिंग में चलेगा सा तेता, और नपुंसक लिंग में चलता है तत तेतानी। समझे? तो यहाँ पर देखो वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह। तो यहाँ पर देंगे सह, सह। उसके बाद देखो सह कौन पुरुष कौन वचन है, यही तो मेन बात है, यही मेन पॉइंट है, यही सबसे जरूरी बात है कि याद रखना है कि जो
पुरुष और वचन करता है वही पुरुष और वचन क्रिया होनी चाहिए। जैसे कि देखो सह जो है प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है और एक वचन के नीचे में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर पढ़ता, तो ये लट लकार का हुआ वर्तमान काल के रूप, इसलिए ता लगाए, तो इससे पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल के है। तो यहाँ पर है वह पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है तो इसलिए ये जो है पठ धातु से बना है, लट लकार है। तो अब देखो इसमें खोजेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में कौन चीज है, तो देखो प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या है, पठती है, तो इसलिए ये पठती को यहाँ पर देंगे स पठती। उसके बाद देखो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो इसको याद करना है, इसको मुजवनी याद रखना है। तो यहाँ पर तो लिखेंगे तो, उसके बाद तो देखो कौन पुरुष कौन वचन है, तो कौन पुरुष कौन वचन, तो देखो प्रथम पुरुष द्विवचन, पहले पुरुष बोलना है तब वचन बोलना है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो अब क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन खोजना है, तो देखो प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता है, तो यहाँ पर देंगे तो पठता। उसके बाद देखो वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग का संस्कृत क्या होता है, तो ते देंगे यहाँ पर, ते कौन पुरुष कौन वचन है, तो देखो ते जो है प्रथम पुरुष और बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, पठंती, तो पठंती देंगे यहाँ पर, ते पठंती, तो हो जाएगा हिंदी वे लोग पढ़ते हैं। उसके बाद तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत क्या है, तुम का संस्कृत क्या है, तो तुम देंगे यहाँ पर। उसके बाद तुम कौन पुरुष कौन वचन है इसको देखना है, तो देखो पहले मध्यम पुरुष है और एक वचन के नीचे में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया भी खोजना है, तो देखो मध्यम पुरुष और एक वचन, तो ये पठसी हो जाएगा, तो तुम पठसी, हिंदी क्या हो जाएगा, वे लोग तुम पढ़ते हो। उसके बाद तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो देखो युवाम, तो यहाँ पर देंगे युवाम। उसके बाद देखो युवाम कौन पुरुष कौन वचन, तो युवाम देखो ये मध्यम पुरुष और द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया भी खोजेंगे, तो मध्यम पुरुष द्विवचन पठ धातु लट लकार के रूप, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, पठ था, तो यहाँ पर देंगे पठ था। उसी प्रकार देखो यहाँ पर हम चलते हैं, कहते तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का संस्कृत क्या है, यूयम, तो यहाँ पर देंगे यूयम। उसके बाद देखो यूयम कौन पुरुष कौन वचन, तो देखो मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन पठ धातु लट लकार के रूप में देखेंगे, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, पठत, तो यहाँ पर दे देंगे पठत। उसके बाद देखो मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत क्या होगा, अहम, तो अहम देंगे यहाँ पर। अहम कौन पुरुष कौन वचन है उसको देखेंगे, तो अहम देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी खोजेंगे उत्तम पुरुष एक वचन, तो देखो उत्तम पुरुष एक वचन पठामी है, तो यहाँ पर देंगे पठामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम, तो आवाम देखो उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो पहले आवाम यहाँ पर लिखेंगे, और आवाम कौन पुरुष कौन वचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन, तब क्रिया भी खोजेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन, तो देखो ये पठावा हो जाएगा, पठावा। फिर देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या है, वयम, हम लोग का संस्कृत होता है वयम, और हम लोग पढ़ते हैं तो वयम माना हम लोग होता है, हम लोग कौन पुरुष और कौन वचन है, तो देखो वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी खोजेंगे पठ धातु लट लग, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते हैं ना, इसलिए पठ धातु का, और ते है लगा है तो इसलिए लट लकार में है, तो पठ धातु लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, पठामा, तो यहाँ पर देंगे पठामा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे, तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आगे लाभ उठा सके। इसके लिए धन्यवाद।